हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द रूल्स रिलेटिंग टू जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स एंड डिफेंडेंट्स इन अ सिविल सूट। ये क्वेश्चन हमारे पास यूपीसीजे 1983, 2000 और 2012 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ऑर्डर 1 ऑफ द कोड डील्स विद द पार्टीज टू द सूट। पार्टीज इज वन ऑफ द essentials of the suit. If the cause of action arises in favor of or against multiple persons, then the question of joinder of plaintiff and defendant arises. The question of joinder of parties is a matter of procedure and not of substantive right. तो इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो ऑर्डर 1 है कोड का, वो डील करता है पार्टीज़ टू द सूट से, और जो पार्टीज़ है वो असेंशियल है सूट का, वन ऑफ द असेंशियल है सूट का। तो अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है इसके फेवर में या अगेंस्ट जो है मल्टीपल पर्सन्स, मतलब एक से ज़्यादा जो लोग हैं उनके फेवर में या अगेंस्ट जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, देन जो है क्वेश्चन आता है जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का। जो क्वेश्चन है जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ का, ये एक मैटर ऑफ प्रोसीजर है और ये कोई सब्सटेंटिव राइट नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ जॉइंडर ऑफ पार्टीज इज टू इंश्योर दैट all suits are decided finally and conclusively on merits in presence of all parties. तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ का, वो इंश्योर करना है कि ऑल सूट्स जो हैं, सारी की सारी जो सूट्स हैं वो डिसाइड की जाए फाइनली और कंक्लूसिवली मेरिट्स पे, जो हर एक पार्टी इन्वॉल्व है उनकी प्रेजेंस में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। ये हमारे पास रूल 1 में गिवन है। अकॉर्डिंग टू रूल 1, जितने भी पर्सन्स हैं वो ज्वाइन किए जा सकते हैं एक सूट में एज प्लेंटिफ्स इफ़ अगर वो फॉलोइंग दो कंडीशन जो है फुलफ़िल करते हैं। पहला आ गया हमारे पास जो राइट टू रिलीफ है, जो अलेज किया गया है कि एग्जिस्ट करता है ईच प्लेंटिफ में, वो अराइज हुआ है सेम एक्ट से या सेम ट्रांजैक्शन से, ईदर जॉइंटली, सेवरली या ऑल्टरनेटिवली। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास जो केस है वो इस नेचर का है कि अगर ये पर्सन सेपरेट सूट्स लेके आते हैं तो कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट जो है वो अराइज होगा। तो इसमें दो वर्ड्स याद रखने वाले हैं। पहला है राइट टू रिलीफ, जो सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन से अराइज होगा। दूसरा आ गया अगर सेपरेट सूट्स ब्रॉड की गई तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो है वो अराइज करेगा। इलस्ट्रेशन आ गया इसमें हमारे पास। ए पब्लिश करता है एक बुक अंडर द नेम ऑफ द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज पब्लिकेशन, और जो इसमें इस केस में क्या है, जो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो हैं वो जॉइंटली सू कर सकती हैं ए को, कि रिस्ट्रेन कर सकती हैं उसको कि ये टाइटल जो है यूज़ करने से। तो इसमें जो राइट टू रिलीफ है वो दोनों जो है यूनिवर्सिटीज़ के पास है, और सेम एक्ट से ही ये जो है अराइज हुआ है कि उसने एक जो ए है उसने एक बुक पब्लिश की है जिसका टाइटल जो है द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज पब्लिकेशन है। तो सेम एक्ट है और राइट टू रिलीफ दोनों ही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो है एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अगर ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो है सेपरेट सूट जो है फाइल करती हैं तो सेम कॉमन जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बनेगा। तो ये जो है फुलफ़िल करता है दोनों ही जो रिक्वायरमेंट्स हैं जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ की। नेक्स्ट आ गया इसमें जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट। रूल 3 जो है इसमें हमारे पास वो फॉलोइंग कंडीशन ले डाउन करता है जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ के लिए। पहला है जो राइट टू रिलीफ है, जो अलेज किया गया है कि एग्जिस्ट करता है अगेंस्ट देम, वो अराइज होता है सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन से, इधर जॉइंटली, सेवरली और ऑल्टरनेटिवली। एंड सेकेंड इसमें जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि जो केस है वो इस नेचर का है कि अगर सेपरेट सूट लाई गई हैं अगेंस्ट देम तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो है वो अराइज करेगा। बेसिकली जो वर्डिंग्स हैं वो रूल 1 और जो है रूल 3 दोनों की ही सेम है। इसमें सिर्फ एक ही चेंज जो है दैट इज़ अगेंस्ट एंड फॉरवर्ड, तो इसका आप ध्यान रखना। इसमें आगे इलस्ट्रेशन में हमारे पास एक ऑल्टरकेशन होता है ए के बीच में एक तरफ और बी एंड सी जो है दूसरी तरफ। बी और सी जो है वो साइमल्टेनियसली असॉल्ट करते हैं ए को। ए जो है वो ज्वाइन कर सकता है बी और सी को एज डिफेंडेंट्स एक ही सूट में डैमेजेस के लिए, असॉल्ट के लिए, जो डैमेजेस हैं असॉल्ट के लिए।
क्योंकि इसमें जो राइट टू रिलीफ है अगेंस्ट देम वो अराइज हुआ है सेम एक्ट से, और जो कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ इन्वॉल्व किया जाएगा अगर सेपरेट सूट जो हैं वो लाई गई हैं अगेंस्ट बी एंड सी। तो इस इलस्ट्रेशन में भी जो है हमारे पास दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं। कंक्लूजन में आ गया इसमें हमारे पास इवन इफ जो कंडीशंस ले डाउन की गई हैं रूल 1 और 3 में जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ के लिए और डिफेंडेंट के लिए वो रिस्पेक्टफुली फुलफिल हो गई हैं, येट इसके अलावा भी जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है सेपरेट ट्रायल्स अगर ये जॉइंडर जो है वो एम्बेरस करता है या डिले करता है जो ट्रायल है सूट का। ये हमारे पास रूल 4 में गिवन है। तो कंक्लूजन में हम रूल 4 लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने ये 10 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये 5 मार्कर में आता है तो आप सीधा के सीधा जो रूल 1 है और जो रूल 3 है वो मेंशन करके आ सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए अगर 5 भी है तो आप इंट्रो में 2 लाइनें और कंक्लूजन में 2 लाइनें ज़रूर लिखें, ताकि आपके क्वेश्चन को एक जो स्टार्टिंग है वो मिल जाए और एक एंडिंग है वो मिल जाए। और बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है जो है हर एक इस क्वेश्चन की, बेसिकली हर एक टाइप का जो क्वेश्चन इसमें आएगा। नेक्स्ट आ गया कि इस क्वेश्चन में क्योंकि प्रोविजंस के बारे में पूछा गया है तो हमने केस लॉ मेंशन नहीं किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली उन स्टेट्स में पूछे जाते हैं जिसमें बेयर एक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। बाकी जिन स्टेट्स में बेयर एक्ट अवेलेबल होती है उसमें चांसेस होते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें हमने 2 इलस्ट्रेशंस की हैं, तो इस टाइप के जो है फैक्ट्स डाल के आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो है सेपरेट सूट्स होंगी या फिर जो है जॉइंडर होगा प्लेंटिफ्स का या डिफेंडेंट्स का। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं रूल 1 और रूल 3 के बेसिस पे। बाकी इसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।